अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी की एक एमसीक्यू टेस्ट के क्वेश्चंस और उसको सॉल्व करेंगे। सो टुडे वी विल सॉल्व अ बायोलॉजी सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट फॉर क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी. It includes chapter number 1 biology and its major fields of biology. Let's start. Question 1. A scientist studying the life cycle of Plasmodium is a specialist in the field of dash. Option A, ecology. Option B, social biology. Option C, parasitology. And option D, biotechnology. Dear students, जैसा कि आप जानते हो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, तो ये साइंटिस्ट स्पेशलिस्ट होगा पैरासिटोलॉजी में. सो द करेक्ट आंसर इज सी, पैरासिटोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 2. डैश वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था? पेनिसिलिन, एक्टिनोनिन, एम्पिसिलिन, इराइथ्रोमाइसिन. द करेक्ट आंसर इज पेनिसिलिन, ए. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को एज एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था. अब पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले सकें. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. ऑन May 14, 1796, Jenner took fluid from dash and scratched it into the skin of James Phipps. Dear students, 14 मई 1796 को एडवर्ड जेनर ने, सारा एक गर्ल थी जिसको एक डिजीज़ थी, तो उसके हैंड से कुछ मटेरियल ऑब्टेन किया और फिर वो जेम्स फिप्स की स्किन आर्म में इंजेक्ट किया, जो कि एक 8 ईयर ओल्ड बॉय था. तो सारा के हैंड से जेनर ने कौन सा मटेरियल टेक किया और जेम्स में इंजेक्ट किया? ऑप्शन ए, स्मॉल पॉक्स ब्लिस्टर्ड. ऑप्शन बी, काउ पॉक्स ब्लिस्टर्ड. ऑप्शन सी, चिकन पॉक्स ब्लिस्टर्ड. एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. सारा को काउ पॉक्स की डिजीज थी, तो काउ पॉक्स का मटेरियल टेक किया गया और जेम्स की आर्म में इंजेक्ट किया गया. सो द करेक्ट आंसर इज बी, काउ पॉक्स ब्लिस्टर्ड. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. डियर स्टूडेंट्स, बर्ड्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं साउंड्स के थ्रू. टू कम्युनिकेट विथ साउंड्स, बर्ड सिंगिंग करते हैं. और फ्रॉग कैसे कम्युनिकेट करते हैं? क्रॉकिंग करते हैं. एंड फ्रॉग्स क्रॉक. देयर कम्युनिकेशन कम्स अंडर ऑप्शन ए, मॉर्फोलॉजी, बी, बायोटेक्नोलॉजी, सी, सोशल बायोलॉजी एंड डी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि ये बर्ड्स में सिंगिंग एक सोशल बिहेवियर है और फ्रॉग्स की क्रॉकिंग एक सोशल बिहेवियर है, तो इसका आंसर होगा सी, सोशल बायोलॉजी. अब पूरे स्क्रीन को फोकस कीजिएगा ताकि हम इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकें. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. द यूज ऑफ यीस्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड fermentation of alcoholic beverages is traditionally marked as the primary inventive steps of. तो यीस्ट को यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में और उससे अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाए जाते हैं. तो ये कौन सी फील्ड का या कौन सी ब्रांच का स्टेप है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, पैरासिटोलॉजी. द करेक्ट आंसर इज बी, बायोटेक्नोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 6. विच सिंबल्स बेस्ट डिस्क्राइब पैरासिटिज्म. अब आपको कुछ सिंबल्स दिए जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सिंबल्स पैरासिटिज्म को डिफाइन करते हैं. ये जो प्लस का सिंबल है, इट मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड. ये जो माइनस का सिंबल है, इट मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म इज हार्म्ड. और ये जो ज़ीरो का सिंबल है, दैट ऑर्गेनिज्म इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड. अब आपको याद रखना है कि पैरासिटिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, पैरासाइट को, और होस्ट को हार्म. तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं, प्लस प्लस, प्लस माइनस, प्लस ज़ीरो एंड माइनस ज़ीरो. तो जैसा कि एक यहाँ पे बेनिफिटेड होगा और दूसरा हार्म्ड होगा, सो द करेक्ट आंसर इज बी, प्लस एंड नेगेटिव. अब हम पहले इसका पूरा फोकस कीजिएगा, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे.
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच सिंबल बेस्ट डिस्क्राइब कमेंसलिज्म। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कमेंसलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट होता है, वन ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज बेनिफिटेड बट द अदर पार्टनर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। तो सिंबल्स वही हैं, प्लस पॉजिटिव बेनिफिटेड को, माइनस रिप्रेजेंट करता है हार्म को, और जीरो रिप्रेजेंट करता है नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। तो ऑप्शन ए है प्लस प्लस, बी प्लस माइनस, सी प्लस जीरो, डी माइनस जीरो। तो इसमें एक तो बेनिफिटेड होगा ही होगा, दूसरा ना तो बेनिफिटेड होगा और ना ही हार्म्ड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी प्लस जीरो। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ सिम्बायोसिस हमिंग बर्ड्स फीड ऑन नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। एक हमिंग बर्ड स्वीट शुगरी सॉल्यूशन हासिल कर रहा है फ्लावर के नेक्टर से, तो ये इंटर्न फ्लावर को कोई बेनिफिट दे रहा है। द फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय हमिंग बर्ड्स एज दे मूव फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। जैसा कि हमिंग बर्ड को भी बेनिफिट हो रहा है और फ्लावर्स को भी, दोनों पार्टनर्स बेनिफिटेड हैं। तो ऑप्शंस कौन से दिए गए हैं? कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स होगा म्यूचुअलिज्म, अ टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इन विच बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड। क्वेश्चन नंबर 9, डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा इंडक्टिव रीजनिंग भी हमने पढ़ा था और डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये रीजनिंग से क्वेश्चन लिया गया है। ऑल फिशेज हैव गिल्स, सारे के सारे फिशेस को गिल्स होते हैं। ट्राउट इज अ फिश, देयरफॉर ट्राउट हैज गिल्स। तो यहाँ पे हम जर्नल से मूव कर रहे हैं स्पेसिफिक केस पे। तो इसका आंसर क्या होगा? इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, बोथ एंड बी, नाइदर एंड बी। तो जी इसका करेक्ट आंसर होगा डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में हम मूव करते हैं जर्नल से स्पेसिफिक पे। तो यहाँ पे ऑल फिशेस की बात की गई है जो कि हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, और ट्राउट स्पेसिफिकली हम ट्राउट फिश की बात कर रहे हैं। तो इसका जवाब होगा, आंसर होगा बी, डिडक्टिव रीजनिंग। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। यह भी रीजनिंग से लिया गया है। हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन विच गिव्स रेड कलर to blood cell. Cell X is red due to hemoglobin. Cell Y is red due to hemoglobin. Cell Z is red due to hemoglobin. Therefore, all the red blood cells have hemoglobin. Options: A. Inductive reasoning, B. Deductive reasoning, C. Both A and B, D. Neither A and B. The correct answer is A. Inductive reasoning. क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिकली एक सेल की बात कर रहे हैं, फिर उसको हम अप्लाई कर रहे हैं सारे रेड ब्लड सेल्स की तरफ। So the correct answer is A, inductive reasoning. Question number 11. If you refrigerate apples, they will last longer before going bad. Option A, hypothesis, B, experiment, C, conclusion, D, none of these. तो डियर स्टूडेंट्स आप ये एक प्रिडिक्ट कर रहे हो कि अगर आपने रेफ्रिजरेटर में एप्पल्स को रखा तो वो बहुत देर तक ख़राब नहीं होंगे। आपने उसको रेफ्रिजरेटर में रखा नहीं है, अभी आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हो, सोच रहे हो। तो इसका होगा आंसर हाइपोथेसिस। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स स्क्रीन शॉट ले सकें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? ए, a way of growing plants in aerated solution without soil, B, a way of growing plants in soil and water, C, a way of growing plants in an air environment, D, all choices are correct. तो डियर स्टूडेंट्स इसमें सही आंसर होगा A, a way of growing plants in aerated solution without soil, क्योंकि जब हम अगर एयर एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो ये एरोपोनिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे सॉइल लिखा गया है तो यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स में सॉइललेस कल्चर है, सॉइल यूज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट क्लोन शीप? ए, पॉली, बी, सॉली, सी, मॉली एंड डी, डॉली। इट्स वेरी इजी टू आंसर, आंसर इज डी, डॉली। पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, which choice would be an example of a biological method of pest control? Pests are the organisms that are injurious, harmful to our crops. Option A, applying pesticide, B, crop rotation, C, use of natural enemy to control pest, D, all of these. तो इसमें करेक्ट आंसर होगा C, use of natural enemies, predators, parasite to control pest.
Question number 15. Which is the most recent era of time, the one that we are currently live in? Option A Mesozoic, B Paleozoic, C Cenozoic, D Precambrian and D Proterozoic. तो इसका करेक्ट आंसर होगा Cenozoic, the current era in which we are living in. पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 16. एज ऑफ रेप्टाइल्स कौन से एरा को कहा जाता है? मीजोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा, प्रोटीरोजोइक एरा. द आंसर इज मीजोजोइक एरा. क्वेश्चन नंबर 17. Which era I am describing? The era of ancient life. It is divided into 6 periods. The age of fishes was in this era. तो वो कौन सा रहा है जिसको 6 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है और एज ऑफ फिशेस भी उसी पीरियड में आता है, उसके एक पीरियड में आता है. मीजोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा, प्रोटीरोजोइक एरा. तो इसका सही आंसर होगा पेलियोजोइक एरा. इसमें 6 पीरियड्स हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, साइलोरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन. और डेवोनियन पीरियड को एज ऑफ फिशेस कहा जाता है. पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 18. इन विच एरा वुड यू प्लेस क्रीटेशियस पीरियड? क्रीटेशियस पीरियड को कौन से एरा में प्लेस किया गया है? मीजोजोइक, पेलियोजोइक, सेनोजोइक, प्रोटीरोजोइक. द आंसर इज मीजोजोइक एरा. डियर स्टूडेंट्स, क्रीटेशियस पीरियड, जुरासिक पीरियड, ये सब मीजोजोइक में आते हैं. उसके बाद कुछ एंटीबायोटिक्स के नेम हैं. डेक्टिनोमाइसिन and bleomycin are anti-tumor antibiotics used to treat many types of cancer. This is an example of radiotherapy, gene therapy, physiotherapy, chemotherapy. जैसा कि antibiotics chemicals हैं, treatment of disease with the help of chemicals is known as chemotherapy. So the answer is D, chemotherapy. पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा. Question 20. आइडेंटिकल ट्विंस, याद रखिएगा इसको मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं. डेवलप्स फ्रॉम 1 egg fertilized by 1 sperm, B 1 egg fertilized by 2 separate sperm cells, C 2 eggs both fertilized by the same sperm cells, D 2 eggs each fertilized by separate sperm cell. तो डियर स्टूडेंट्स में ऑप्शन ए होगा क्योंकि मोनोजाइगोटिक ट्विन ये एक ही जाइगोट की स्प्लिटिंग से बनते हैं. So the answer is A, 1 egg fertilized by 1 sperm. Identical twins are also known as monozygotic twins. 21. Example of an organ. इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ऑर्गन का है? ब्लड, लंग, एलिमेंट्री कैनाल, ऑल ऑफ दीज. डियर स्टूडेंट्स, ब्लड टिश्यू को कहा जाता है और एलिमेंट्री कैनाल ऑर्गन सिस्टम है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन अलग ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन अलग. तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लंग्स. क्वेश्चन 22. इसमें पहले पूरी स्लाइड को फोकस कीजिएगा. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 22 पे. All insects at your home, they form species, population, community, ecosystem. जैसा कि all insects कहा गया है, इसमें मॉस्किटोज भी आ गए, कॉकरोचेस भी आ गए, फ्लाइज भी आ गई, एंड्स भी आ गई, तो ये होगा कम्युनिटी. 23. All the students in an auditorium, A population, B community, C ecosystem, D both A and B. जैसा कि all the students same species से belong करते हैं और same species से population, तो इसका सही आंसर होगा A population. और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का. ताजमहल is losing white shine because of marble cancer, stone cancer. It is caused by greenhouse effect, ओजोन डिप्लीशन, एसिडिक रेन, ऑल ऑफ दीज. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा एसिडिक रेन, जो कि बिल्डिंग स्टोन्स को, मार्बल को डैमेज करता है. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 का सेल्फ प्रैक्टिस एमसीक्यू टेस्ट को सॉल्व किया. इसको पहले फोकस कर दीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकें. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट.